हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कल अपन किसी बिजी शेड्यूल की वजह से क्लास नहीं डाल पाए, तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का जो प्राथमिक क्रियाएं स्टार्ट करे थे, उसमें अपन ने पढ़ लिया था प्राथमिक क्रियाओं का अर्थ पढ़ लिया था, प्राथमिक क्रियाएं पढ़ ली थी जो आपकी बुक में है, प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं पढ़ ली थी और आर्थिक क्रियाओं को परिभाषित कर लिया था और अपन ने पढ़ लिया था लाल कॉलर श्रमिक। ये चीजें हम सब पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। और अब पहले ज्योग्राफी की जो ये वाला चैप्टर है इसको पूरा किया जाएगा, उसके बाद में फिर आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर डाला जाएगा। ऐसे बीच में क्लासें नहीं डाली जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो आपको पता ही है प्राथमिक क्रियाएं चल रही थी। प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन करेंगे। मैंने प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं आपको बोर्ड पे लिखवा के अच्छी तरीके से लास्ट क्लास में समझा दी थी। अब हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन। प्राथमिक क्रियाओं का वर्णन, तो सबसे पहले जो प्राथमिक क्रिया है आखेट व भोजन संग्रह। तो आखेट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर होता है शिकार करना। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ये तो आपको और हमें सबको पता है कि सबसे पहले मानव ने अपना जो पेट पाला, भरण पोषण किया, वो पर्यावरण पर निर्भर था। मानव किस पर निर्भर था? पर्यावरण पर। और वहां पर मानव क्या करता था? शिकार करता था और भोजन इकट्ठा करता था। कैसे? देखते हैं। जो सबसे पहले प्राथमिक क्रिया आपकी बुक में दी हुई है आखेट, यानी शिकार करना व भोजन संग्रह करना। भोजन संग्रह व आखेट, भोजन संग्रह व आखेट मानव की प्राचीनतम क्रिया है। यानी सबसे पहली या प्राचीन क्रिया कौन सी है, कार्य कौन सा है मानव का? वो है भोजन संग्रह करना व शिकार करना। पहले मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने निकट पर्यावरण पर निर्भर रहता था। पहले मानव क्या, हम लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर निर्भर रहते थे? पर्यावरण पर निर्भर रहते थे। जैसे मान लो अभी आगे जाके आखेट के बाद में कृषि भी आएगी। वर्तमान में भी आधे से ज्यादा भारत की जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर निर्भर है, वो तो प्राथमिक क्रिया में आती है। तो पहले मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर निर्भर रहता था? पर्यावरण पर निर्भर रहता था। मानव का जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था। मानव का जीवन निर्वाह कितने कार्यों द्वारा होता था? दो कार्यों द्वारा होता था। इसके अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मानव का जो जीवन निर्वाह यानी जीवन यापन होता था वो कितने कार्यों द्वारा होता था? दो कार्य। सबसे पहले मानव क्या करता था? पशुओं का क्या करता था? शिकार करता था। पशुओं का क्या करता था? शिकार। ये इंपॉर्टेंट है कि मानव पालतू पशुओं का शिकार नहीं करता था। पालतू पशुओं का शिकार नहीं करता था। जिनका शिकार कर सकते थे उन्हीं पशुओं का क्या करते थे? वो शिकार करते थे। और दूसरा है अपने आसपास के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे व कंदमूल इकट्ठा करता था। अपने आसपास जैसे मान लो किसी जंगल में फल फ्रूट वगैरह है, कुछ जड़ी बूटियां है, तो उनको क्या करता था? मानव इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था। तो आखेट और भोजन संग्रह के अकॉर्डिंग मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए दो कार्य करता था। पशुओं का शिकार करना, अपने आसपास के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे व कंदमूल इकट्ठा करना। अब इसकी विशेषताएं क्या है? आखेट व भोजन संग्रह वाला जो व्यवसाय है, आखेट व भोजन संग्रह वाला जो व्यवसाय है, उसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहला, भोजन संग्रहण व आखेट मानव की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया। सबसे पहली विशेषता है कि ये जो कार्य है मानव का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कार्य है। दूसरा, विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों, विभिन्न रूपों में किया जाता है। अब ऐसे नहीं होता कि भारत में इस कार्य को इस प्रकार से किया जाता है तो अमेरिका या और किसी महाद्वीप, यूरोप, ठीक है, या अफ्रीका, इस महाद्वीप में भी वो कार्य वैसे ही किया जाए। नहीं, हर जगह स्तर क्या होता है? अलग अलग होता है। और उस इसी कार्य के रूप क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न रूपों में किया जाता है। तीसरा पॉइंट, यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। अब इसके लिए ये तो है नहीं कि ऐसी जगह हो जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है आपको जंगलों में जाना पड़े, आपको पहाड़ों पे चढ़ना पड़े ये कार्य करने के लिए। तो जो जलवायु दशाएं थी वो क्या होती थी? कठोर। हो सकता है आपको ठंड के मौसम में अपना भोजन संग्रह करने के लिए जाना पड़े, तो जो जलवायु दशाएं होती थी वो क्या होती थी? कठोर। इस आर्थिक क्रिया को अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। अभी भी जो पहाड़ों में रहते हैं, जो
पर्वतों पर रहते हैं वो लोग आज भी इसी कार्य पर क्या है, डिपेंड है। इस आर्थिक क्रिया को अधिकतर आदिम कालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पशुओं व वनस्पति का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ये लोग अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशुओं व वनस्पति का संग्रह करते हैं, यानी आखेट व भोजन संग्रह करते हैं अपनी भोजन, वस्त्र और आवास जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आर्थिक क्रिया के लिए कम पूंजी। देखो, इसके लिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, निम्न स्तरीय तकनीक, ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, एवं अधिक मानवीय श्रम की भी आवश्यकता होती है। सॉरी, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो, इस आर्थिक क्रिया के लिए कम पूंजी यानी पैसे कम चाहिए, निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान चाहिए, लेकिन जो मानवीय श्रम है, मानव का जो श्रम है, मेहनत है, वो क्या चाहिए आपको, इसमें अधिक होती है। अधिक मानवीय श्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस प्रकार की आर्थिक क्रिया में भोजन अधिशेष भी नहीं रहता। मतलब ये कहना चाह रहा है, मनुष्य या मानव उतना ही भोजन संग्रह करता था, उतना ही शिकार करता था जितना उसको उस दिन अपने पेट भरने के लिए आवश्यकता होती थी, तो शेष नहीं बचता था। एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी क्या होती थी, कम होती थी। अब इसमें आगे चलते हैं अपन। अब मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, आखेट व भोजन संग्रह मानव का सबसे प्राचीनतम कार्य है। उसको दो प्रकार से जीवन निर्वाह के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहता है मनुष्य, और मानव का जीवन निर्वाह दो कार्य द्वारा, तो पशुओं का शिकार करना और अपने आसपास के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे व कंदमूल इकट्ठा करना। ये अपन ने इसकी विशेषता है। पहले क्वेश्चन, आखेट व भोजन संग्रह क्या है, ठीक है। आखेट का मतलब शिकार करना। क्वेश्चन, आखेट व भोजन संग्रह व्यवसाय की विशेषता है, तो ये क्या आएगी, विशेषता है। अब आगे इसमें अपन चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे कि जो सबसे पहले प्राथमिक क्रिया थी मानव की, वो क्या था, भोजन इकट्ठा करना व शिकार करना। तो उसमें अपन हम लोग अब आगे चलते हैं। आखेट व भोजन संग्रह जो अपन पढ़ रहे थे, अब ये अपन ने पढ़ लिया था, इसका परिचय पढ़ लिया था, इसकी विशेषताएं अपन ने इस क्लास में पढ़ ली थी। अब इसका क्षेत्र बात करें। अब इसके क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। इसका जो क्षेत्र है, यानी आखेट व भोजन संग्रह करने का जो प्रमुख, वैसे तो सभी जगह कुछ कुछ किया जाता है, लेकिन जो दो प्रमुख क्षेत्र है, दो जगह उनको स्पेशल बांटा गया है। निम्न अक्षांश क्षेत्र, इसमें थोड़ा फोकस पड़ रहा है तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। अब आपकी जो बुक है उसमें ये परिभाषित नहीं करवाएंगे आपसे, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ये सब आपसे परिभाषित नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, इनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो इसका जो क्षेत्र है, जहां पर आखेट व भोजन संग्रह सर्वाधिक किया जाता है, उसको दो भागों में बांटा गया है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में आखेट व भोजन संग्रह के निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश। दूसरा, उच्च अक्षांश के क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, ये सब उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में आते हैं। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। अब अपन आगे चले, हम आगे चलते हैं। तो इन जंगलों से या इन क्षेत्रों से क्या क्या हमें प्राप्त होता है, जो हमारे लिए कैसे लाभदायक है, इस पर क्या करते हैं, ये हम अब देखते हैं। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का व्यापारीकरण हो गया। वर्तमान में क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप जो पहले भोजन संग्रह करते थे अपना पेट भरने के लिए, लेकिन आज आप जो भोजन संग्रह कर रहे हो वो कर रहे हो व्यापारीकरण के लिए। कैसे? भोजन संग्रह के कार्य में संलग्न व्यक्ति कीमती पौधों की पत्तियां, कई पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत कीमती होते हैं, उनसे ऐसी बीमारियों का इलाज होता है जो दवाइयों से नहीं होता है। कीमती पौधों की पत्तियां, छाल, औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित करके बाजार में बेचने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कई पौधे ऐसे होते हैं
जो कीमती पत्तियां होती है उनकी, ठीक है, उनसे औषधियां बनाते हैं, उनको सामान्यकरण प्रयोग लेने के लिए बनाते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, व्यापारीकरण यानी बाजार में बेचने के काम में लेते हैं। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, ये भोजन संग्रहण के कार्य में संलग्न व्यक्ति कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित करके बाजार में बेचने का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा, पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं। पौधे के कोई जरूरी नहीं कि पौधे की सिर्फ जड़ी ही काम आए, पौधे के विभिन्न भागों का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ों की छाल का उपयोग किया जाता है, जैसे पेड़ों की छाल का, और उस छाल से क्या करते हो आप, चमड़ा तैयार करने के व कार्क बनाने के लिए क्या लेते हो आप, इसको काम में लेते हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, पौधे के सिर्फ किसी एक भाग का ही प्रयोग नहीं किया जाता, पौधे के सभी भागों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पेड़ों की जो छाल होती है उससे आप क्या बनाते हो, चमड़ा। पेड़ों की जो छाल, जैसे एग्जाम्पल के नीम होता है, नीम की अगर आप एक छाल उतारोगे तो उसको चोट पे लगाओगे तो वो चोट क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ये उदाहरण के लिए। पत्तियों का उपयोग, पेड़ों के पत्तियों का भी, जैसे पेय पदार्थ, आप उससे क्या बना सकते हो, पेय पदार्थ बना सकते हो। दवाइयां बनाने के लिए, रेशे का कपड़ा बनाने के लिए आप पेड़ों का क्या करते हो, प्रयोग करते हो। इनसे अपन को ये सब प्राप्त होता है। पेड़ के तने का उपयोग रबड़, गोंद, रोल बनाने के लिए किया जाता है। पेड़ के तने का उपयोग रबड़, गोंद व रोल बनाने के लिए किया जाता है। तो आज हमने पढ़ा जो प्राथमिक क्रिया थी, उसमें पहली प्राथमिक क्रिया है आखेट व भोजन संग्रह। इनका क्वेश्चन उठ के एक साथ आएगा। मैंने पहले इनको परिभाषित किया, फिर इनकी विशेषताएं बताई, फिर इसमें अपन ने इसके क्षेत्रफल लिए और अपन को ये जो आखेट व भोजन संग्रह से कौन कौन सी जड़ी बूटियां या वो क्या काम आती है, ये सब अपन को इसमें बताया गया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में जो कल आपको बता दी जाएगी, कल आपको डाल दी जाएगी, उसमें हम पढ़ेंगे पशु चारण। जय हिंद, जय भारत।